हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हम आपको सम पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, राइट? और उम्मीद करते हैं कि आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, समझ में आ गया होगा और अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस को और एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा ये क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन, cos a plus b is equals to 0 and cot a minus b की वैल्यू अंडर रूट 3, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए सेम वैसे ही cos a प्लस b की वैल्यू हमको दी हुई है 0। अब हम ये देखेंगे कि cos में 0 कहां पर होता है, वो हमको मालूम है cos 90 पर होता है। अब इसको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, अब इस cos से ये cos हट जाएगा तो ये बचेगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, cot a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब यहां पर है cot a माइनस बी अंडर रूट 3, cot में कहां पर होता है, याद हो गया होगा अब तक तो आप लोगों को, cot 30 डिग्री पे। इसको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, cot से cot हट जाएगा तो ये बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2, राइट? अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कैसे? पहली इक्वेशन दी है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन दी है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व करते हैं। देखिए b यहां पर भी बने, यहां पर भी, दोनों के साइन अपोजिट ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया और a प्लस a कितना हो गया, 2a। 90 प्लस 30 120, 2 से इसको कैंसिल किया 60 डिग्री, तो a की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू को आपकी विश है, चाहे इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में, जहां पे आपका मन लग रहा है। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस b हमको मालूम नहीं है इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारी b की वैल्यू पता चल गई। तो इनको a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब हमको इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए cos a cos b माइनस साइन a साइन b, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए cos a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 60 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई cos b की वैल्यू कितनी निकाली है, 30 डिग्री, माइनस साइन a की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई साइन b की वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 माइनस साइन 60 अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 1/2। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3, 2 2 4 माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3, 2 2 4। दोनों वैल्यू सेम है एंड हैविंग अपोजिट साइन, ये प्लस है ये नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये आ गया 0 एंड विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखा कितना इजी था, कुछ नहीं, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कीजिए, वैल्यूज को लर्न कीजिए और कैलकुलेशन तो आप बहुत पहले से क्लास 5th ऑनवर्ड 4th ऑनवर्ड सीखते चले आ रहे हो, करते चलिए, समझ में आता रहेगा। और हाँ, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए तो भी आपका फायदा है। क्यों, हाथ के नीचे से लिखेंगे, जब लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन नंबर 11 ही है, वो फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट है। प्रोसीजर सेम जैसे इसको निकाला था। कैसे निकाला था? cos a प्लस बी की वैल्यू यहां पर 0 दी है, तो cos a प्लस बी 0 cos में 90 डिग्री पे होता है, और कंपेयर कर देते हैं तो cos से cos हमारा रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन दी है, तो cot a माइनस बी इज इक्वल टू √3, यानी कि cot में √3 हमारा कहां होता है? दैट इज cot 30 डिग्री पे। ऑन कंपेयरिंग अगर हम फिर से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2 ये हो गया। अब देखिए ये अभी हम कर चुके थे, दोबारा हम कर रहे हैं। क्यों? सेम थिंग, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में क्लियर होगा, और गलती होने के चांसेस 0 होते जाएंगे। तो आप भी प्रैक्टिस करते चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये कैंसिल, a प्लस ए हो गया 2a, 90 प्लस 30 120 डिग्री, 2 से इसको कैंसिल किया, a की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री, ये पता चल गया। ठीक है, अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, व्हाट विल बी दैट? ये है 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इधर ले चलते हैं, b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो b की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज 30 डिग्री। तो हमको a की वैल्यू b की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, फिर से निकाली, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, नथिंग एल्स। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या दिया हुआ है? cot b माइनस cot a अपॉन cot a cot b प्लस 1। तो cot b की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री माइनस cot a की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन cot a हमारा 60 डिग्री, cot b हमारी 30 डिग्री प्लस 1। ये रख दी वैल्यूज हमने। अब इन एंगल्स की वैल्यू रखेंगे, तो cot 30 हमारा कितना होता है? cot 30 की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन √3। मेन रेशियो हमारा cot 60 की वैल्यू 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई cot 30 की वैल्यू √3 प्लस 1। अब ऊपर एलसीएम आ गया हमारा √3, और इससे इसमें ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, √3 इंटू √3 कितना होता है? एक √3 इंटू 3, और ये पेयर बन गया तो बाहर आ गया 3। आप ऐसे भी समझ सकते हो, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, और 9 का स्क्वायर रूट बहुत पहले से लर्न है भाई, 3 होता है, तो यहां पे लिख दिया। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 3 माइनस 1, और नीचे ये कैंसिल हो गया, इससे मेन रेशियो हमारा ये था भाई, और यहां पे बचा 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 2 अपॉन √3, मेन रेशियो 2। अब ये इसमें मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम 2 इंटू √3, ये कैंसिल हो गया, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। ठीक है ना? कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है मैथ्स। प्रैक्टिस आप करते रहो, तब तक हम लोग क्या करते हैं? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन 6x की वैल्यू sec थीटा गिवन है, 6 अपॉन x की वैल्यू tan थीटा गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? 6x इज इक्वल टू sec थीटा, ये गिवन है। 6 और x के बीच में हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं x, ये हो गया sec थीटा, और इस 6 को इसके नीचे ले आते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरी वैल्यू दी हुई है 6 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा,
अब देखिए ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/x इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब यही तो हुआ। अब इस 6 को इसके नीचे ले आते हैं तो ये वैल्यू हो गई 1/x इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 6, ये आ गई। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 2 मानना चाहो मान लो, कोई फर्क नहीं है। अब हमको वैल्यू निकालनी है इसकी, किसकी, 9 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x²। तो देखिए ये 9 तो ऐसे ही, यहां पे ये है x का स्क्वायर और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, sec थीटा अपॉन 6। तो यहां पर लिख लेते हैं sec थीटा अपॉन 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस ये क्या है 1/x का स्क्वायर और 1/x की वैल्यू है ये, तो tan थीटा अपॉन 6 इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए 9 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा अपॉन 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस tan थीटा का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा अपॉन 36। अब ये हो जाएगा 9, एलसीएम लेते हैं 36, तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। अब क्या करते हैं, यहां से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो इसको इधर ले चलते हैं, ये बचा 1, इधर ऑलरेडी हमारे पास sec स्क्वायर थीटा है, इसको इधर ले गए माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो यहां पर रख देते हैं इसकी वैल्यू 1, डिनोमिनेटर में है 36, 9 1 जा 9 4 जा, 1 इंटू 1 1 अपॉन 4 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। था ना इजी, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, यस प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाने हैं। हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये हमारा फिगर बना हुआ है, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। इसमें हमारा एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए की वैल्यू 30 है, ए बी की वैल्यू 9 है। हमको बीसी और एसी निकालना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो कैसे हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी कैसे। अब सबसे पहले हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है। बीसी तो ये एंगल 30 है, यानी इसके रेस्पेक्ट में अगर देखिए तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो पहले हमें बीसी यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है और बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बीसी अपॉन बेस हमारा क्या है, ए बी इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, ये होता है tan और एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब BC की वैल्यू कितनी है वो हमको निकालनी है, AB की वैल्यू कितनी है 9 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब BC इसको इससे मल्टीप्लाई 1/√3 इंटू 9, इट विल बिकम 9/√3। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर है, सॉरी नीचे हमारा स्क्वायर रूट में है डिनोमिनेटर प्लेस पे, तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं √3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 9/√3 और √3 अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं 3, ये कैंसिल बचा 3, इट विल बिकम 3/√3। तो BC की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 3/√3 सेंटीमीटर, दिस इज द BC। अब हमको क्या निकालना है AC, ये हमको दिया है, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, यस वेरी गुड, कॉस होता है, कॉस, और एंगल क्या है 30 डिग्री। अब AB की वैल्यू कितनी दी है 9,
AC हमें निकालना है और cos 30 की वैल्यू √3/2, ये हो गया। 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 2 और √3 इंटू AC, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब ये इसके नीचे 9 इंटू 2 अपॉन √3, ये क्या बचा AC, इधर लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं। अब नीचे डिनोमिनेटर में √3 है तो रेशनलाइज करते हैं, √3 इंटू √3, ये क्या बचा 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3 और √3 3 होता है, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं। 3 ये कैंसिल, ये बचा, तो ये कितना हो गया 3 2 6 √3। सो AC इज इक्वल टू 6 √3 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। कितना आसान था BC और AC की वैल्यू निकालना इस ट्रायंगल की हेल्प से, ठीक है ना। तो आप मालूम है। हम अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये फिगर बना हुआ है और इन ट्रायंगल ABC एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है, AB की वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर गिवन है और AC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। मैंने उनको A और C की वैल्यू निकाली है। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा है एंगल C। पहले हम इस एंगल की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जब एंगल ले रहे हैं तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये बार बार क्यों लिखते हैं? बार बार इसलिए लिखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, उतना आपके दिमाग में बैठता जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हम बार बार लिखते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। चलिए देखते हैं। तो जब इस एंगल की बात करते हैं तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी कि AB और AC। तो इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज AC, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है? यस, वेरी गुड, वो होता है साइन। और एंगल हमको दिया हुआ है C, तो एंगल की वैल्यू निकालनी है भाई, C ये हो गया। अब AB की वैल्यू 3 और AC की वैल्यू 6, दैट इज इक्वल टू साइन C, ये कैंसिल 2। तो अगर आप नोटिस कीजिए तो साइन C की वैल्यू हो गई 1/2 और साइन C, साइन में 1/2 कहां पर वैल्यू होती है? वेरी गुड, 30 डिग्री पे, ये हो गया। अब इसको कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग तो साइन से साइन हट जाएगा, C की वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री, यानी कि एंगल C की वैल्यू हमको पता चल गई 30 डिग्री, ये पता चल गया। अब हमको A की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आप क्लास 7th 8th ऑनवर्ड्स पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। अब A की वैल्यू हमको निकालनी है, B की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, C की वैल्यू हमने निकाल ली है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A, इन दोनों का सम 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर शिफ्ट करते हैं, एंगल A 180 डिग्री प्लस इधर गया माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट विल बिकम 60 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज 60 डिग्री। तो यही हमें निकालना था, एंगल C 30, एंगल A 60, और यही हमको निकालना था, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √7,
फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी अब इसमें ट्रिक्स यूज होंगी। कैसे? हमें मालूम है, वी नो दैट, एक आइडेंटिटी हम लोगों को मालूम है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अभी हमने आपको 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस में ऑलरेडी बताया था। ठीक है, अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होती है। तो यहां पे अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो एक ब्रैकेट में हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये एज इट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहां पे मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू हमको यहां पे देखिए गिवन है, तो इसकी जगह हम रख देंगे √7, दिस इज इक्वल टू 1। इन दोनों के बीच में, इस ब्रैकेट और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये इधर शिफ्ट हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। कितना आसान था, लेकिन इसमें ट्रिक क्या थी, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो पहला स्टेप है यही आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो बस इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ साइन थीटा माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू 0, अब की बार इसकी वैल्यू निकाली। तो देखिए ये कैसे होगा, ये हमको दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको हम इधर ले आएंगे। देखिए हर क्वेश्चन में अब अलग अलग मेथड यूज हो रहा है, पीछे ये था तो हमने आइडेंटिटी का यूज किया था, इसमें कैसे होगा, पहले हम इसको इधर ले आते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां पे तो 0 है, इधर जाएगा तो 0 से तो कोई मतलब है नहीं, ये आ गया। अब क्या करेंगे, साइन थीटा इसको इसके नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया कॉस थीटा, और यहां पे 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। क्यों, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तभी तो कॉस थीटा आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं, भाई 0 लिख दोगे तो कॉस थीटा से 0 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा का टर्म कहां गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेन थीटा, 10 में 1 कहां पर होता है, हम लोगों को मालूम है, 10 45 डिग्री का। अब दोनों तरफ सेम रेशियो आ गया 10, तो हम इसको कंपेयर कर देते हैं, 10 से 10 हट जाएगा, ये बचेगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए जब हमने थीटा की वैल्यू निकाली, तो अब इसकी वैल्यू निकालना तो बहुत आसान हो गया। कैसे, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है साइन 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, यानी कि साइन थीटा कितना है एंगल 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस टू दी पावर 4 45 डिग्री, ये हो गया। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/√2, पावर 4 है तो ये लिख लिया, और यहां पे 1/√2 पावर 4 है, ये लिख लिया। अब 1 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 4 टाइम्स, वो तो 1 ही बचेगा। और √2 का 4, देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ये हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 2 होता है, अभी हमने √3 के केस में बताया था, ये मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, और 2 2 4, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/4 प्लस सेम वैल्यू है तो इसकी भी 1/4, एलसीएम आ गया हमारा 4, यहां पे हो गया 1 + 1, इट विल बिकम 2/4, 2 1 2 2 फिनाले आंसर 1/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखा,
कितना आसान था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब तक ये चीज आपकी स्ट्राइक नहीं करेगी तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, आंसर निकाल नहीं सकते हो। तो इसको निकालने की क्या है, क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आपके आता जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि sin x प्लस cos y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 30 डिग्री है। y हमारा एक्यूट एंगल है, मतलब y की जो वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की जो वैल्यू निकालनी है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो देखिए बहुत आसान है, ये भी कुछ नहीं है। sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1, ये हमको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। ठीक है, और x की वैल्यू 30 डिग्री भी गिवन है। तो देखिए साइन इस x की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री प्लस cos y इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब साइन x की साइन 30 की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 1/2 प्लस cos y इज इक्वल टू 1। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, cos y 1 माइनस 1/2, ये हो गया। एलसीएम निकालते हैं, 2 यहां हो गया 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/2, यानी cos y की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब cos y में, यानी cos में हम देखेंगे 1/2 कहां पर होता है, वो होता है हमारा cos 60 डिग्री पे। ऑन कंपेयरिंग हम दोनों को कंपेयर कर देंगे तो cos से cos हट जाएगा, y की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। यही हमको निकालना था। y की वैल्यू तो पूछी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और 60 डिग्री है। देखिए एक्यूट एंगल भी है, 90 से छोटा है। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, हम तब तक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सेक थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे होगा, अब देखिए इसमें भी पहले स्ट्राइक करेगा क्या, वी नो दैट, हमको मालूम है क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमको आइडेंटिटी मालूम है। ठीक है, हमको यहां से टेन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले चलते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी है सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम इधर ले गए -1, ये आ गया। अब सेक थीटा की ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर -1। अब हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट मींस x का स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x -1, ये हो गया। अब देखिए इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं फिलहाल, और ये हो जाएगा 1/4x का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, x से x कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, बचा प्लस 1/2 -1, ये हो गया। अब देखिए x स्क्वायर प्लस, इसको अभी हम ऐसे ही लिखा छोड़ देते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 2, ये हो गया 1 - 2, इट मींस x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, और ये कितना बचा 1 - 2, यानी 2 में से गया 1 माइनस का 1/2, ये बचा। अब नोटिस कीजिए जब हमने इसको सॉल्व किया था इस पोर्शन को, तो 1/2 बचा था, 2 इंटू एक्स इंटू ये बचा था, यहां पे भी 1/2। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, अगर हम इसको, जैसे यहां 1/2 बचा था, हम क्या लिख दें, सिर्फ इस 1/2 की ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 1/4x, ये हमने लिख दिया। क्यों, इसको सॉल्व करेंगे तो भी तो 1/2 आएगा। अब इसको लिखा क्यों है, ये देखिए,
ये हम जानबूझ के लिख रहे थे कैसे, अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। इसलिए यहां पे प्लस था तो ये फॉर्मूला बना था, यहां पे माइनस आ गया तो ये माइनस का। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब हम यहां पे लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। अब इससे क्या होगा, जब हम इधर लेंगे तो इधर वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट x माइनस 1/4x का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1/4x। क्यों, क्योंकि ये आपको मालूम है अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 2 चलता है, ठीक है। इसी पैटर्न पर जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए अब इसमें दो केस बनेंगे, कौन कौन से, पहला केस हमारा बन जाएगा केस 1, पहला केस हमारा बन गया केस फर्स्ट, सेक थीटा की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/4x, और tan थीटा की वैल्यू पहले हम लोग प्लस ले लेते हैं तो प्लस x माइनस 1/4x, तो प्लस से इस ब्रैकेट पे कोई फर्क नहीं, ये आ गया। हमको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा प्लस tan थीटा की, ठीक है। अब सेक थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x, ये प्लस का साइन, और ये वाली वैल्यू x माइनस 1/4x, ये देखिए प्लस 1/4x, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, x प्लस x हमारे पास क्या बचा 2x, ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस जब हम लेंगे, केस 2 क्या बनेगा, अब की बार हम tan थीटा की वैल्यू माइनस x माइनस 1/4x लेंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो tan थीटा इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज, माइनस x माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब हमको वैल्यू निकालनी है सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो देखिए सेक थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x, प्लस का साइन यहां माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 1/4x, अब ये कैंसिल हो गया, 4x हमारा एलसीएम, यहां पे क्या है 1 प्लस 1, ये हो गया हमारा 2/4x, और 2 1 जा 2 2 जा, इट विल बिकम 1/2x। तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई, एक वैल्यू हमारी ये आ गई, राइट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेक थीटा प्लस tan थीटा की दो वैल्यूज हमको मिल गई, पहला 2x एंड 1/2x, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा और समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू x है, शो दैट इसकी वैल्यू 1/x होगी। तो देखिए सबसे पहले ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वी नो दैट, हमको मालूम है एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, और इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या होता है, सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमको गिवन है, वो क्या है x, यहां पे हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। इस x को इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हो गया हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1, और ये इसके नीचे आ गया तो x।
तो ये हमने देखिए शो कर दिया कि इसकी वैल्यू 1/x होती है। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और कही गई है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 जो कि हमको ऑलरेडी गिवन है। अब क्या करते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x प्लस x, ये हो गया। अब यहां पे tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा, ये आ गया विच इज इक्वल टू 1/x प्लस x। अब हम इसको एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम x, यहां बचेगा 1, ये इधर आ गया x स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 sec थीटा। अब 2 और sec थीटा के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इस 2 को हम इधर ले चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इस 2 को इधर लेगा मल्टीप्लाई 2x, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, cos थीटा की। तो देखिए यहां से sec थीटा को हम क्या लिखते हैं, ये होता है 1/cos थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो गया cos थीटा, ये ऊपर 2x, ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर cos थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू, तो देखिए sin थीटा कई तरीके से निकल सकता है, इसमें कई का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे, मतलब 2-3 तरीके से निकल सकता है। तो आप चाहे जैसे कर लो, जैसे tan थीटा की वैल्यू हमने नहीं निकाली है, आप निकाल के tan थीटा की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो cos थीटा है, sin थीटा निकालना है। तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहां से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले चलते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस, ऊपर हो गया 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर दिस, और नीचे a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ऊपर बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और ये जो नीचे चला था ये किसका फॉर्मूला था, ये था हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नीचे हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ऊपर देखिए, ऊपर नीचे में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहां पर प्लस है यहां पर माइनस, इस प्लस की वजह से ये हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस माइनस की वजह से बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा साइन थीटा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये मेथड हो गया हमारा साइन थीटा निकालने का। एक और मेथड है, आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पे जैसे tan कैंसिल हुआ था तब sec कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू निकल आएगी, और tan थीटा और cos थीटा की हेल्प से आप sin थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हो। एक वो भी मेथड है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे आप करना चाहते हो, जो आपको इजी लगता है आप वो मेथड को फॉलो कर सकते हो। तो ये हमारे आपके सम एंगल जो थे, सम पर्टिकुलर एंगल्स के सॉल्व एग्जाम्पल्स के फिनिश हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज का लेके बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। नहीं आता है आप हमसे हमारे चैनल के थ्रू डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।